का ये सत्संग सतगुरु श्री रामकृष्ण दास जी महाराज के परम शिष्य श्री सोनवीर दास जी के सानिध्य में हो रहा है। संतों का मेला लगा है और हमें भी अवसर मिला है। पिछली साल बारिश थी, नहीं आ पाए, वो लाना ठाडा महाराज जी घरों पहुंच गए, कोई तो आना ही पड़ेगा, मैं आ जाएंगे। तो वैसे तो ज्ञानी पुरुष बैठे हैं, महात्माओं का मेला लग रहा है। और जो आज इस सावन के महीने में इस पूरे संसार में चल रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है, सभी अवगत हैं। आज हम पूर्णतः गुलाम हो चुके हैं। आज हम अपनी बात को इस माइक पर भी नहीं रख सकते। संविधान ऐसे लोगों के हाथों में चला गया कि रजनीश गंगवार जैसो टीचरों को जो अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देते हैं, उनके खिलाफ FIR हो जाती है। एक फौजी जो सीमा पर रक्षा करता है, उसको सारे आम रोड पर मारा जाता है। क्या हो रहा है? तो अपने आप को जानिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी इसी बात को कहते कहते, सदगुरु समनदास जी महाराज इसी बात को कहते कहते अपने श्वासों को कुर्बान कर गए। और एक दिन मैं भी चला जाऊंगा, गंगवार जैसे चले जाएंगे, संचालक महोदय भी चले जाएंगे, लेकिन अभी मान और अभिमान की बात आई थी। मन ही देई देवता, मन ही भूत प्रेत और मन ही हर हो जात है जो रचे सुचेत। अभिमान के बिना काम नहीं चले, यूं तो करना ही पड़ेगा, पर इसका रूप बदलना है। यदि अपने अंदर से सारा निकाल दिया तो लोग घरों में आना के पीटेंगे, फिर क्या करोगे? जागो रे जिन जागना, हो ये जागने की बारी। नींद से नहीं कह रहा, जो अज्ञान की नींद में सो रहा है जीव, उसके लिए है। जागो रे जिन जागना, और ये जागने की बात, फिर क्या जागना ने कहा, जब सोए पैर पसार। अरे फिर के लोग संविधान के रचयिता भी आप हैं, इन महान संतों के वंशज भी आप हैं, करण करावन वाले भी आप हैं, लेकिन फिर भी आप कहां पर अरेस्ट हो रहे हैं? कहां पर आपको मानसिक गुलामी के अंदर फंसा दिया गया? तो सतगुरु महाराज की एक साखी पर हमने काफी दिन पहले एक रचना की थी, उसका आज बखान करते हैं, सुनिए। मन चंगा तो कठोती में गंगा, गुरु रविदास बखान करे। ओ कलू ऊंचे कुल में जन्म
भगवान ही आ गया। कोई बात नहीं, तू उठा ले। संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज का ये फरमान कोई घाट नहीं, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, किश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। मारे वाले देख के सेना सुनिए, आर्य देव यसुर दो भाई थे, ये बाप के बेटे थे, एक माता ने दूध पिलाया तेरे गर्भ में, एक माता ने दूध पिलाया तेरे गर्भ में। अपनी अपनी करनी कारण नारे नारे पाके थे, बापू निकल पले चढ़ के लगे कर्म के तारे, बापू निकल पले चढ़ के लगे कर्म के तारे। आदि अंत सृष्टि का, आदि अंत इस संसार में कुछ भी नहीं था, तो शुरुआत में उस पराशक्ति ने किसी एक को उतारा होगा। उसके दो बेटे हुए, देव असुर, देवता और असुर, वो एक ही बाप की औलाद थे। देव असुर दो भाई थे, एक बाप के बेटे थे, एक माता ने दूध पिलाया, वे एक गर्भ में लेटे थे। अपनी अपनी करनी कारण न्यारे न्यारे पाटे थे, पाप पुण्य के पलड़े चढ़ गए, लगे कर्म के चाटे थे। आदि अंत सृष्टि का या विधि वो निर्माण करे, ऊंचे कुल में जन्म लेके क्यों जाति का अभिमान करें। दूसरी कड़ी में त्रेता युग का जिक्र कर दिया, और कैसे किया।
ऋषि का शीश तार श्री राम नदी में डूब मरे दूसरा पिटवा रहा है। बाली राम से कहीं कितने गुना ताकत ज्यादा थी, पर जब सुग्रीव राम की गोद में जा बढ़ा फिर तो बाली का नाश होना ही होना था। तो मारे वाले हमने कह के चले हैं गाने के माध्यम से, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, किश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। यो मैं गाना नहीं सुना रहा, इस कुल की कमजोरी बता रहा हूं। यही तो मरे, नहीं तो हम तो कुछ और हैं। समझदार जी महाराज क्या करते, अरे अपना रूप पिछाड़ो, अलाउदल भी तुम ही हो, तुम छत्री हो, तुम इस देश के मूल निवासी हो। और पहले तो तुम बड़ में जाकर लुके थे, पर इन तो बड़ भी काट दिए, कहां लुकोगे। यो था उन महापुरुषों का प्रमाण। अरे सारा जीवन टेंट के तरह बिता के तुम्हें दिशा निर्देश देंगे और तुम फिर भी आपस में जुटकाई बजाए। नहीं प्रेमियों, महाराज ने दोनों कहा समझ घर आधारे, घर आधारे छोड़ दे नवाज बोल कर आपस में प्रेम करो। यही एक सत्संग है। अपने बच्चों को पढ़ाओ, एक टाइम की रोटी कम खा लो, अपने कुआरे को देख के ना जलो, चाहे बेशक दारू पी रहा काम आवेगा। मान लीजिए मेरे जैसा ढोलपोश पकड़ लिया और मेरी ही जाति का, मेरे ही परिवार का मजा जानने वाला कोई दारू पिया हुआ अपनी बार लगा के उसके ही लमारे वाले को क्यों छेड़े। तो भाई अपने तो अपने ही हैं, आपस में प्रेम कर लो। यही सत्संग है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञान कम ही है और किसी को है भी नहीं। विचार कर लियो। सुनो तीसरी कड़ी में क्या कह दिया। वो मान जी खाते में नहीं लगा पुण्य तब ऋषि का अपमान हुआ। गंगे और गढ़नार बज के ऋषि का सम्मान हुआ।
भक्ति फीकी, बिना प्रेम किया भक्ति फीकी। गुरु रविदास बखान करे, ऊंचे जाति का अभिमान करे। मर जाऊंगा गोविंद गंगा, गुरु रविदास बखान करे, ऊंचे कुल में जन्म लिया तो जाति का अभिमान करे। द्वापर के अंदर पांडवों ने 100 यज्ञ करी थी और एक शूद्र जाति का संत उस यज्ञ में आया करता था और वो सारा खट्टा मीठा चरचरा सारा मिला के वो खाया करता था। संत को के स्वाद और द्रौपदी से देखा करती और वो नू क्या करती, वो का वो ही रह गया। अरे हमारे जमाने लोग शब्द यूज हुए, गिट्टल पीतल भंगी चूड़े चमार, वो का वो ही रह गया। और मैं तो खामपर में बड़ी सभा में कह दिया था मैं चमार हूं। कुछ तथा कथित तत्वों ने उसका विरोध किया, चमार चमार कह है, चमार चमार कह है। अरे जब हूं तो हूं, रविदास कुल में जन्म लिया हूं तो हूं। तो आज मैंने वो रास्ता छोड़ दिया जिस रास्ते पर मेरे कुल को गाड़ी दी जाती है, मैंने उस रास्ते को बंद कर दिया। द्रौपदी ने जब ये अपमान किया तो 100 यज्ञ फैल होगी, और जब वे 100 यज्ञ फैल होगी ऋषि मुनियों से पूछा गया, आत्मज्ञानियों से पूछा गया। युधिष्ठिर ने पूछा ईशा क्यों कर हो गया? ईशा न्यू हो गया, तेरी डेढ़ी पे किसी संत का अपमान हो गया है। 5 भाई बटले कर लिए। युधिष्ठिर के लग रहा है कौन से न किया नाश, 100 भंडारे कर लिए, एक भी खाते में नहीं है। द्रौपदी हाथ जोड़ के खड़ी होगी, उनको यूं काम तो मना कराया। अरे नाश जा, तने कर दिया तो तू ही सुधार। सुपच ऋषि के आश्रम में गई, महाराज जी ने देख के कोड ला लिया। कहेगा बेटा महाराज जी चलो यज्ञ में चलो। भाई चुप कर, चलो मेरा कोड लग रहा है। तो महाराज जी मैं पति बैठा के ले, लोग क्या कहेंगे? तो मैंने लोगों की परवाह नहीं, मेरा तो नाश हुआ खड़ा। सोयग पानी में चली गई, पति बैठा करके द्रौपदी ऋषि को लाती है। और पहले जग होती थी, और जब चावल टोकरे में छाने जाते थे तो मांड बह के बाहर चला जाता, तो दाने भी कुछ बह के जा रहे थे।
सुपच ऋषि ने वेट भारी कर दिया, वजन बढ़ा लिया, उड़े गिर गया, मुंह से दाने का भोग लगाया, गड्ढे गड़नावड़ बच गए। न्यू करने लगे पांडवे, ऋषि तो आया भी नहीं, गड्ढे गड़नावड़ बच गए, कड़े गौड़ा भोग ला गया भाई, क्यों चावल तो उन्हीं का बह के जा रहा था। तो प्रेमियों, भक्ति सारी जिंदगी करियो, पर किसी का अपमान करते रहियो, किसी का तिरस्कार करते रहियो, किसी का देख कर जलते रहियो, नाश होगा, कोई बचावे नहीं। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान है। जो थारे दर पे कोई आ जा, उसका स्वागत करियो। देने के लिए पैसा नहीं है, मत दो, एक गिलास पानी भर के तो दे दोगे, प्यार के तो बोल तो कह दोगे। बस यो ही सीख लो, प्रेम से बड़ा प्यार, प्रेम से बड़ी भक्ति कोई नहीं है। संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज का चौथी कड़ी में जिक्र किया, सुनिए कैसे कर दिया। सतगुरु ने अवतार लिया, ऊंच नीच का खंडन करके शाश्वत के सहारा, ऊंच नीच का खंडन करके शाश्वत। अरे मेरे सतगुरु क्या छुआछूत नहीं थी, जो छुआछूत होती तो मीरा रजपूतनी को नामदान नहीं करे थे। उन्होंने तो सबको बराबर माना। और ये जब जब पाप बढ़ा धरती पे, सतगुरु ने अवतार लिया, ऊंच नीच का खंडन करके शाश्वत के सहारा, ऊंच नीच का खंडन करके शाश्वत के सहारा। पाखंडियों का मान घटाया, जल पे पत्थर डाल दिया, संजय दास वो मार्ग जिना नाम लिया स्वीकार, संजय दास नाम ऊंचा नाम लिया स्वीकार। बिना प्रेम के भक्ति झूठी, बिना प्रेम के भक्ति झूठी, वेद पुराण बखान करे, ऊंचे कुल में जन्म जाति का अभिमान करे, मन चंगा तो कठोती में चंगा, गुरु बखान करे, ऊंचे कुल में दोघट में हर साल वार्षिक भंडारा होता है, सत्संग होता है। 1 अक्टूबर पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इसी आश्रम के नाम एक चैनल चलता है, उस पे आप संजय दास जी को सुन सकते हैं। रविदास जी महाराज की अमर कथा 2 भागों में आपको मिलेगी और एक्स्ट्रा भी बहुत कुछ मिलेगा, तो चैनल खोलिए और देखिए। बोलो साधु सत्संग।